जय श्री राम, जय माँ करणी साथियों। तो स्वागत करूँ थारो अपने चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ थे बढ़िया होला, एकदम मस्त होला। तैयारी कर रहा हो एकदम वीडियो एग्ज़ाम की। तो वीडियो जो को एग्ज़ाम है वो अपना 2 नवंबर को ही है। तो तैयारी एकदम जोर शोर होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम रा दिन जब नज़दीक आवे नहीं तो तैयारी अपने आप होने लग जाए। तो सपना तभी सच होवेला जब तैयारी ने बरकरार रखोला। ठीक है, तो ई पर ही शुरुआत करा आप माँ करणी रो नाम लेर क्लास को। तो आज जो आमनी क्लास रहसी बा क्लास रहसी नदियाँ, विश्व की, भारत की और राजस्थान की। यानी नदियों से संबंधित जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे वो आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी लास्ट से पशु परिचर देख लो, चतुर्श्रेणी देख लो, एसआई का देख लो, पटवारी का देख लो, उन सभी में नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस को अपन क्या है चर्चा करेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ नदियाँ, जिसमें अपने राजस्थान की भी कवर करेंगे और भारत की भी कवर करेंगे और विश्व की भी, क्योंकि वीडियो का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके नदियाँ 3 प्रकार से पूछी जाएगी, भारत की, विश्व की और राजस्थान की, क्योंकि इंडिया जीके है और राजस्थान जीके भी है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बढ़िया सी शायरी हो जाए, एक लाइन सुना देता हूँ कि जीतना है तो दिल जीतना सीखो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। फिर से सुन लेना लाइन कि जीतनी है तो दुनिया मत जीतो, दिल जीतना सीखो, क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा पढ़ाने का, कंपटीशन ऑनलाइन का, ऑफलाइन तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे अपन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की नदियाँ। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई नदियों से सारे से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसी प्रमुख नदियाँ। अब नदियों को अगर अपन देखें ढंग से तो नदियों से 3-4 प्रकार से ही क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है भी? पहला क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछ लेगा कि इनका उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थल। ठीक है, उद्गम स्थल अलावा कहीं पूछ सी, उद्गम स्थल अलावा पूछ सके सहायक नदियाँ कौन सी है इनकी। तो ये भी अपन पढ़ लेंगे आज कि सहायक नदियाँ कैसी कैसी है। ठीक है, सहायक नदियाँ बाद में अगर बात करा तो आगा उपनाम पूछ ले सी कि भाई ये नदियाँ का उपनाम क्या क्या है, उपनाम। चौथा पॉइंट अगर बनता है इसका, मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि व्यूज के चक्कर में या आपका टाइम वेस्ट करा दूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो पे बने रहो कंटिन्यू, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्र मंडलों को शेयर करो, क्योंकि उनकी भी तो तैयारी चल ही रही है। इतने अपने को स्वार्थी नहीं बन रहा। मेरे पास ज्ञान है तो मैं आपको दे रहा हूँ, आपका बस काम एक ही करना है, शेयर करना है। एक काम बिना पैसा करना है, वो काम करना था ना, शेयर करना। शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो थारी इच्छा है। ठीक है, अगर डंगरों पढ़ा रही हो तो लाइक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उपनाम। और चौथी बात अगर पूछे तो वह बता सके रो विलुप्त स्थल। विलुप्त स्थल क्लास थोड़ी 25-30 मिनट रही होगा तो टेंशन ना लिया। ठीक है, नहीं आप डंगरों पढ़ जासा, आज नदियाँ पूरी कवर कर जासा। अभी मैं भी एग्ज़ाम दिया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूरी रात लिस्ट बनाई है और देखा है कि किसे किसे क्वेश्चन उठेड़ा है और किसी किसे टॉपिक उठेड़ा है और किसी किसी नदी के बारे में पूछेड़ा है। तो वह सारा अपन आज कवर कराला। तो 4 प्रकार क्वेश्चन पूछी। एक पूछी उद्गम स्थल, दूसरो पूछ सके सहायक नदियों, और तीसरो पूछ सके उपनाम, और चौथो विलुप्त स्थल। एक उदाहरण से बढ़ता बढ़िया बताओ सुधाने कि की टाइप क्वेश्चन बन सके। जी हाँ, एक क्वेश्चन पूछो अभी चतुर्श्रेणी में कि कच्छ के रण में समाप्त होने वाली या विलुप्त होने वाली निम्न में से नदी है। तो सीधी सी बात है, कच्छ का रण गुजरात, लूणी नदी, अपने राजस्थान की लूणी नदी, यानी ये कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर आ गया कि अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां निम्न में से है, क्रम पूछा था। तो अभी मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी अरब सागर में बहती है। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली वो बता देंगे अपन। और किस नदी को कुंवारी नदी बोलते हैं,
तो ये नया क्वेश्चन था कि भाई कुंवारी नदी नर्मदा को बोलते हैं। फिर ये भी आया था कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, वो भी। तो ऐसे प्रकार से अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको राजस्थान पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा इंडिया जीके की जितनी नदियां हैं जो क्वेश्चन पूछे गए अभी 5-10 सालों में, सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है और शेयर करना है, कर दोगे क्या? चलो, तो अब मैं मिटा रही हूँ। अब थाने एक बढ़िया से उदाहरण से बतासूँ कि की टाइप नदी रो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब एक बात और समझो कि वो है हमनो इंडिया को मैप। ठीक है, अपन इतने की जरूरत है, इतना ही बनाए, ज़्यादा फालतू इतो आगे भी कौन बनाना, हम पेंटर थोड़ी। तो वो जो एरियो है इन बोले गुजरात। मैप तो सारा को देखो है, गुजरात है। और ई साइड जो समुद्र लगे इन बोले अरब सागर। अरब सागर पतो है? बिल्कुल पतो है। और ओ अठ है श्रीलंका है, और ओ अठ है पुल मनेडो राम जी को जो को। और ई साइड है आ है आमने बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है गुरु जी, तो मन ध्यान है। आगे चलो, आगे बिल्कुल चाला, पहले समझो तो सही। तो ओ गुजरात हो गयो, ओ अठ अरब सागर हो गयो, अठ बंगाल की खाड़ी हो गई, और ओ अठ पूरा सागर ही है, पानी है। तो अठ अगर बात पूछे तो अठ दो चीज हो गए। एक तो है कच्छ का रण, कच्छ का मैदान बोल दो, कच्छ का रण बोल दो, कच्छ का क्षेत्र बोल दो। कच्छ गुजरात का क्षेत्र है। और अठ अगर बोले तो खंबात की खाड़ी बोले। अठ खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब ए दो जगह है, ए राजस्थान कितनी कितनी दूर किलोमीटर है वो भी पूछ ले कितनी कितनी के। कच्छ का रण राजस्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो कच्छ का रण है वो राजस्थान की 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और जो खंबात की खाड़ी है आ 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर है, वो राजस्थान से दूर है। और ये 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर है। तो अत नॉर्मल बेसिक बात है। अब क्वेश्चन ही तीन प्रकार से बनसी किया बनसी। देखो कि ये राजस्थान है अपना यहाँ पे। अब राजस्थान की कुछ नदियां हैं जो इधर आएगी, अरब सागर की ओर आएगी, और कुछ नदियां हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, और ऐसी नदियां हैं जो कहीं नहीं जाएगी, पूरे राजस्थान में ही समाप्त हो जाएगी, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र हो जाएगा वो। जो नदियां अरब सागर की ओर आएगी, अरब सागर में गिरेगी। नदियों का पानी आगे बहेगा, रुकेगा नहीं। नदियां अपनी तरह सेल्फिश नहीं है कि मैं पानी अपना ही रख लूँ, नहीं, उनका काम है परोपकार का। पानी बहेगा, बहेगा तो आगे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, चाहे वो समुद्र में मिलो, समुद्र में मिलो, नाले में मिलो, या फिर खाड़ी में मिलो, कहीं पे मिलो, मिलेगा। तो कुछ नदियां इधर अरब सागर की ओर आएगी, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर आएगी, और कुछ अपवाह तंत्र में समाप्त हो जाएगी। तो अब इनका प्रतिशत भी आता है। भाई मान लो पूरा 100% है, तो इधर जो आता है वो आता है 17%। यानी राजस्थान की नदियां हैं जो अरब सागर की ओर गिरती है वो 17% गिरती है। बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है वो गिरती है 23%। कितनी परसेंट? 23%। अब 17 और 23 तो कितना हो गया? 40% हो गया। बच्चा कितना? 60%। तो 60% जगह नदियां हैं वे आंतरिक अपवाह तंत्र में फैल जावे, यानी वे इकट्ठी हो जावे, नहीं वे सिर्फ पूरे राजस्थान रे धोरा में पहाड़ा में विलुप्त हो जावे। आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी अंदर ही अंदर वे कई नदियां या तो विलुप्त हो जावे, या फिर वे सीजन सीजन में भरीज जावे। जिया मान लो कि बारिश मानसून रो टाइम हो गयो तो बी टाइम पे भरीज जासी, और बहुत सारी सिस्टम हुआ जगह नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र में समाप्त हो जावे। तो बेसिक हो जगह थाने बता दियो मैं कि अरब सागर की ओर आने वाली नदियां 17% है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां 23% है, आंतरिक अपवाह परसेंट 60% है। और कच्छ का रण राजस्थान में 25 किलोमीटर दूर है, और खंबात की खाड़ी राजस्थान से 75 किलोमीटर दूर है। और ये वाला एरिया है वो है गुजरात का, और इधर वाले को बोलते हैं अरब सागर, इधर वाले को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इतना क्लियर है? चलो देख लो, नोट्स बना लो बढ़िया, नहीं तो समझ लो। अभी तो टाइम थोड़ी ना है कि नोट्स बना सो, समझता जाओ फटाफट। पढ़ेड़ है थारो सारो, पढ़ेड़ मन ध्यान है, सारो पढ़ेड़ है, कोई छानो कौन थासू। लेकिन एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन करने में क्या है कि
दिमाग में शांति मिलेगी, ठीक है पढ़ लियो। अब आगे आवे नहीं है वो राम जाने, हम पर पढ़े डो नहीं, बस बात खत्म। अब देखो, अब थाने और क्या बताऊँ, बिल्कुल बता सूँ। अरब रेख तरफ आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। अब आप पढ़ा नदियाँ, गुरु जी बेसिक बहुत पढ़ा दो, फटाफट क्वेश्चन करा दो, जो कहें कि मैं पेपर ही पास करिए वहाँ, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब मैं बता सूँ थाने कि अरब सागर में किसी किसी नदियाँ आवे, और बंगाल की खाड़ी में किसी किसी नदियाँ जावे, और अफवाह तंत्र में किसी किसी नदियाँ होवे। ठीक है कि ओके। पहला पॉइंट, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है कि ये देखो बढ़िया बढ़िया एकदम सोने राइटिंग में लिख दो, ताकि दिखे। एलईडी बोर्ड को नहीं, लेकिन हम पकाएं समझ तो सका नहीं पड़े एलईडी बोर्ड ना बढ़िया। तो अरब सागरी और बहने वाली नदियाँ किसी किसी है, मैं बताऊँ थाने, मेरी भी लिस्ट बनाई है बढ़िया। अभी यहाँ ना क्या गुरजी ने याद होनी है ना, लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। लूणी, लूणी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जावे हर बार। लूणी बाद में करा था पश्चिम बनास, फिर बाद आवे साबरमती। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, किसका कथन है ये, बापू का। और माही गांधी का ना। तो ये जो चार नदियां हैं वो कहाँ जाती है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं। लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही, ये चार नदियां जो कि अरब सागर की ओर जावे। लेकिन आर भी डिटेल है, ये दो नदियां हैं जो कि लूणी और पश्चिम बनास है, ये सिर्फ और सिर्फ कच्छ के रण में जावे। कन्फ्यूज बहुत तकड़ी हो है गुरुजी थे बता दियो, चारों अरब सागर की ओर जावे, पेपर में आ गयो। कच्छ के रण में कौन सी ऑप्शन में माही था, टिक करके आगे घर पे आके तो आंसर सही बन रहा है, एग्जाम में देखा आंसर की गलत, अरे वो मजो गयो, क्यों ढंगू कौन पड़ा। तो ये दो नदियां जो कि है कच्छ रे रण में, कच्छ का रण, और ये दो जकी है ये जावे हमने खंबात की खाड़ी में। अब क्लियर हो गया, खंबात की खाड़ी। हाँ वो जी, अब डाउट क्लियर हो गया कि भाई ये दो नदियां जो कि तो खंबात की खाड़ी में जासी, और ये दो नदियां जो कि कच्छ के रण में जासी। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत कौन है, तो कमेंट में बता दिया, ठीक है नहीं, जरूर सुन थारी। अब देखो हम पढ़ा किसी अरब सागरों की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की ओर बहने वाली। ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। वैसे तो नर्मदा होती है उल्टी बहती है, वो इंडिया जीके में आएगा, अभी मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरे वह है चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी। चंबल, चंबल का डाकू, चंबल, बनास, बाणगंगा, और किसी रहेगी बाणगंगा और गंभीरी। बहुत गंभीर है भाई, गंभीरी। लो भाई कितना बढ़िया समझाया गुरु जी, इस शब्द कभी पढ़ा भाई कौन। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली किसी नदियां हैं, चंबल 1, बनास 2, बाणगंगा 3 और गंभीरी 4। ए राजस्थ गंभीरा, हिंदी तो खतरनाक है अपनी, है नी। अब हम पढ़ा आंतरिक अफवाह। आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह की नदियां, ए थोड़ी खासी है, 5-7 ये गणी को। ए है अपने गग्गर, कांतली, कांकनी, गग्गर का मैदान है ना, गग्गर, कांकली, अरे एक कांकनी,
गग्गर, कांकड़ी, कांकणी, साबी, रूपारेल, मेंढा। साबी, रूपारेल, रूपा की रेल बना दी है, रूपारेल, मेंढा। मेंढा किन के बेटा राजस्थान एक शब्द है मेंढा। कि मेंढा वो काम करी तो, मेंढा पानी लाई तो, यानी प्यार से बच्चों को कहते हैं मेंढा पानी लाई, मेंढा खानो बनाई, मेंढा। और किसी है लीक नदी या लिक नदी, लिक नदी। बढ़िया है सर जी। तो ओ हम सिस्टम समझ लियो कि अरब आम क्वेश्चन बनसी था रहे यहाँ कौन पढ़े फालतू को क्वेश्चन बनसी। कच्छ के रण में कौन सी जाने वाली है, खंबात की खाड़ी में कौन सी है, अरब सागर की ओर बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी नहीं है, कौन सी नदी है, ये नहीं वाला ज़्यादा ध्यान रखना है भाई। सही पढ़ा है तो गलत अपना आप छांट लोगे, पढ़ाई गलत है तो सही की उम्मीद क्या करोगे फिर तुम। बंगाल की खाड़ी गिरने वाली आंतरिक अपवा तंत्र, तो ये ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट करा रही हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरा चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी। आंतरिक अपवा जबकि आगे ज्यादा ही कौन खत्म हो जाए पूरे मैदान में ही। वह है गग्गर, गग्गर का मैदान। गग्गर नदी ऐसी है, इसको मर्त नदी बोल सकते हैं। ये जब बारिश आती है, मानसून तूफान आता है, बारिश आती है, तभी ये क्या है अपना रूप धारण करती है। और कैसा करती है कि अच्छा, बिहार का शोक कौन सी नदी है, कमेंट में बताओगे आप मेरे को। और हनुमानगढ़ का शोक कौन सी नदी है, ये भी बताओगे। और चीन का शोक कौन सी नदी है, ये भी थे कमेंट में बताओ। तैयारी थाकी घनी करेड़ी है, ताकि दिक्कत है। गग्गर, कांकड़ी, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लीक। ए कहती है 1 2 3 4 5 6 7 7 नदियाँ। 4 बे है, 4 ए है और 5 ए है। 4 4 8 8 और 7 15 नदियाँ रट दो देखान हो जैसी काम। तो ए नदियाँ होगी आमने सिस्टम में राजस्थान की कि अरब सागर में इतनी गिरे, बंगाल की खाड़ी में इतनी गिरे और आंतरिक अपवा तंत्र में इतनी गिरे। इगो स्क्रीनशॉट लो, मैं करूं दूसरा टॉपिक। ओके, अगर तैयारी में तेरा दम है तो फिर क्या गम है, क्योंकि पढ़ने वाले तो हम हैं। शायरी बन गई के अब हम पढ़ा थोड़ा सा डिटेल लूणी नदी के बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो आमनो जो अब टॉपिक रही वो रही लूण या लूणी नदी। लूणी मतलब लूण है, लूण मतलब नमक है, नमक मतलब NaCl है। खारी नदी है मतलब खारी। इसका मज़ेदार किस्सा है, आधी खारी हो जाए आधी मीठी हो जाए। बालोतरा ताई तो मीठी हो, फिर बाद में आगे जा खारी हो जाए। उद्गम स्थल, अब हम इसके पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है नाग पहाड़, अजमेर। नाग पहाड़ बहुत बड़ो पहाड़ है, नाग पहाड़ कट्ठे है अजमेर। अब कई बार हम यहाँ पढ़ा कि नाग पहाड़ पढ़ लियो, स्थल पढ़ लियो, लेकिन वो है कट्ठे आ समस्या रहे। सीधो आ जाए कि निम्न लूणी की नदी का निम्न में से उद्गम स्थल है, नाग पहाड़ हटा दियो, सीधो अजमेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर कर दियो। अपन ध्यान ही कौन कट्ठू है, अपन जोधपुर ठोकरा गया, गलत हो जासी नहीं। उद्गम स्थल, अब इसकी बात करें तो इसका उपनाम, उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम एक तो है सागरमती, सागरमती, ठीक है। और इसका सागरमती के अलावा और क्या उपनाम है, लवणवती। लवणवती, लवण सीधी सी बात है, लवण है NaCl, लवण ही होता है, सोडियम क्लोराइड, लवणवती। और इसको पुष्कर में बोलते हैं साकरी। साकरी कट्ठ बोल रहे हैं, पुष्कर अजमेर में बोल रहे हैं। पुष्कर अजमेर, पुष्कर तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा कौन सा है वो आप कमेंट में बताओ मेरे को। कल्चर की भी क्लास लेके आएंगे, धुआंधार एकदम, यानी कि रेल बनाता क्वेश्चन की। आगे आना जो एग्जाम आने वाला है ना, 4th ग्रेड हो गया, रीट हो गया, तब तक तो बहुत बढ़िया लेवल की तैयारी करा दे सा।
अब पुष्कर पढ़ लियो। अब कालिदास जी ने इससे बोला था अंत सलीला। ये भी पूछ लेता है कि भाई कालिदास जी ने लूणी नदी को क्या कहा था। तो कालिदास जी सबसे ज्ञानी व्यक्ति था। कालिदास ने लूणी नदी को अंत सलीला बोला था। अंत सलीला बोला था। लूणी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ, जड़ में डीप में जा रही हूँ और ये एक एक नदी के डीप में जाए हूँ तो तैयारी बहुत धीरे हो सी आमणी। ठीक है, पुष्कर में कालिदास जी ने से अंत सलीला कहा है। अब ये आधी मीठी है और आधी खारी है। आधी मीठी और आधी खारी है, ये भी इसका फैक्ट है कि ये क्या है, आधी मीठी आधी खारी। गुरु जी कटुकर तक मीठी है, कटुकर तक खारी है, वो भी बता दो। बालोत्रा ताई तो है मीठी, बालोत्रा तक मीठी है और आगे जा कहीं हो जावे आगे खारी। ठीक है, क्लियर हो गया टॉपिक। और इसे मारवाड़ की गंगा बोलते हैं। सीधी सी बात है भाई, अपना मारवाड़ है, पश्चिम है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा है ये। तो पश्चिमी राजस्थान क्या है, मारवाड़ी है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मारवाड़ की गंगा। अच्छा मेरे को कमेंट में ये बताओ, दक्षिण की गंगा कौन सी है? दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? ठीक है, वैन गंगा, पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, ये भी बताओ। और इन सब का उत्तर एक ही है, ये भी ध्यान रख लेना। इतना मैंने हिंट दे दिया। तो लूणी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उद्गम स्थल नागपाड़, अजमेर, उपनाम सागरमती, लवणवती, साकरी, पुष्करम बोलते हैं। कालिदास जी ने इसे अंत सलीला बोला था। आधी मीठी है आधी खारी है, बालोत्तरा तक मीठी है, आगे जार खारी हो जाए। और इन मारवाड़ी बोला गंगा। बोलो क्लियर हो गया टॉपिक? हो गया लागे? ठीक है, मिटा दूंगे? ठीक है गुरु जी, मिटाना ही पड़ी और बेचारों थोड़ी है। लेकिन इसका नाम लूणी कैसे पड़ा, ये देखो, इसका नाम लूणी कैसे पड़ा। अब यहाँ पे क्या है कि अजमेर से एक गोविंद सागर से एक धार आती है। ठीक है, अजमेर गोविंद सागर। तो यहाँ लिख देते हैं कि गोविंद सागर से कट्ठे हो अजमेर है गुरु जी। गोविंद सागर से इसका नाम लूणी पड़ता है। इसका नाम लूणी पड़ता है। आप पूरा मैप के थ्रू समस्या कि किसी किसी जिले से टच होती जावे। अभी देखो बढ़िया करा सुन और तो उतारो थे। ठीक है, अच्छा कुल लंबाई और पढ़ना के लगे हाथ। कुल लंबाई एरी है 495 किलोमीटर। कुल लंबाई 495 किलोमीटर। लेकिन हमने राजस्थान में कितनी है वो देखो, राजस्थान में। और इसके और भी फैक्ट है, देखो इधर राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम की प्रमुख नदी है। प्रवाह क्षेत्र हमने बता दिया इसका। प्रवाह क्षेत्र बहुत बार पूछता है कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसको बोलते हैं गोंडवाड़ क्षेत्र। गोंडवाड़ प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं? गोंडवाड़ प्रदेश। अभी सवाई 11 क्लास तुम्हारी। गोंडवाड़ प्रदेश। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? गोंडवाड़ प्रदेश। मनीष ओके। अब मैं थाने मैप के थ्रू समझा दूँ इन्हें कि कियाँ चाले और पूरे राजस्थान में 10% कवर करें। पूरे राजस्थान का 10.40% कवर करती है ये। तो इत तो मिटा रही हूँ मैं। अब आगे एक मैप तरह से समझा दो थाने
कियाँ कियाँ आगे जासी किसी किसी जिला ने कवर करसी। क्लियर? ओके। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। अब हम पाइन थोड़ा समझा हटूँ कि वो ऐठ है, ये है यहाँ पर अपना नाग पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है। मैप में देखोगे तो आप ऐसा ही दिखेगा, नाग पहाड़ अजमेर। अजमेर से निकल के आ जासी नागौर, अजमेर निकल रहा करदासी नागौर, और नागौर नीचे जासी ब्यावर, ठीक है। और ब्यावर पाछी ऊपर जासी जोधपुर, और जोधपुर पाछी नीचे आसी अपने पाली, पाली सु बालोतरा, जोधपुर से पाली, पाली से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, और बाड़मेर से जालोर, और जालोर सीधी कट चले जासी कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से नागपाड़ अजमेर से स्टार्ट हो सी, अजमेर नीचे आसी थोड़ी नागौर, नागौर नीचे ब्यावर, ब्यावर से आगे जोधपुर, जोधपुर नीचे पाली, पाली आगे बालोतरा, बालोतरा अड़ तक पानी एकदम मिठो है। यहाँ तक पानी कैसा है? मीठा जल है। और बालोतरा आगे कहीं बाड़मेर, बाड़मेर आगे जालोर, जालोर आगे गुजरात यानी कच्छ का रण। तो ये जो अपने जो पूरा का पूरा मैप था वो किसका था? लूणी नदी का था। किसका था? लूणी नदी। तो आज जो 20-25 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी खींचने से आप भी नहीं टिक पाओगे और मेरे भी अदर क्लासें होती है। तो आज अपन ने लूणी नदी के बारे में पूरा पढ़ लिया है। क्वेश्चन बनेगा लूणी का तो इनमें से ही बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। आप 2 तारीख को पेपर देख के आओ तो वापस वीडियो पा के कमेंट जरूर करना कि हाँ सर जो पढ़ा था उसमें से लूणी नदी का क्वेश्चन जरूर बनाए। लूणी आएगी तो इन्हीं क्वेश्चन से आएगी, वरना नहीं आएगी, मान के चलना आप। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा लूणी का, इतना डिटेल में आएगा नहीं। तो अभी मैंने कहा नहीं, अधिकारी का पेपर है, ग्राम सेवक अधिकारी। तो इसके बाद जो क्लास आएगी वो अपने डिटेल सिर्फ लूणी नदी की है और किसी की नहीं। उसके बाद साबरमती, माही वगैरह छोटे छोटे नदियाँ, उनका उद्गम स्थल, सहायक, इतनी पढ़नी है। लूणी की सहायक है वो बाकी है, अभी वो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। लूणी की सहायक, अन्य नदियाँ, और 3 क्लास में बांटा है मैंने। पहली क्लास में लूणी होगी, दूसरी क्लास में अन्य सहायक नदियाँ हो गई, तीसरी क्लास में आएगी भारत और विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन। वो लगभग मैं 35 से 40 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपना रिवीजन करो। जय श्री राम, जय मां करनी।